नदी और खेतों से घिरे गांव श्यामनगर में लोग प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते थे। वहां की सादगी और अपनापन हर आने वाले का दिल जीत लेता था। और इस गांव में एक मांगू नाम का ढाबा वाला रहा करता था, जो बहुत घमंडी और लालची था। लेकिन उसके ढाबे पर जब देखो तब ग्राहक मटन चुस्ता खाने आते रहते थे। एक दिन मंगू का नौकर हार्दिक उससे कुछ कहता है। सेठ जी, हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें कहीं पर जाना है। अरे हार्दिक, आज अचानक तुझे छुट्टी की कैसी जरूरत पड़ गई और कहां पर जाना है तुझे? अरे सेठ जी, आज हमारी पत्नी अपने घर जा रही है, उसी को छोड़ने मैं भी जा रहा हूँ, तो आने में 2 दिन लग जाएंगे, इसीलिए आपसे छुट्टी मांग रहे हैं। चल ठीक है हार्दिक, तू इतना कह रहा है, तुझे छुट्टी दे देता हूँ। और हाँ, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे ढाबे पर तेरे सिवा कोई काम करने वाला भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, आप किसी दूसरे नौकर को मत रख लेना अपने ढाबे पर, मैं 2 दिन के अंदर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद हार्दिक वहाँ से चला जाता है। आओ यारों आओ, मंगू का मटन चुस्ता खाओ। जो एक बार खाएगा वो दीवाना बनकर जरूर जाएगा। मंगू लोगों को आवाज लगा ही रहा था कि तभी उसके ढाबे पर एक पति पत्नी आते हैं और कहने लगते हैं, अजीब, मुझे काफी जोरों से भूख लगी है और हमारा काफी मन भी कर रहा है मटन चुस्ता खाने का। अरे यार, अब तुम नौटंकी मत करो। जब हम लोग यहाँ पे आ ही गए तो मटन चुस्ता खाकर ही जाएंगे। अरे ओ मंगू भैया, अब जल्दी से हम लोगों को मटन चुस्ता दे दो, क्योंकि हमें काफी देर से भूख लगी है। अरे बहन जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी देता हूँ 1 मिनट के अंदर। इसके बाद मंगू सेठ उन लोगों को अपना स्वादिष्ट मटन चुस्ता दे देता है और वो बहन जी काफी तेज खा रही होती हैं, क्योंकि उन्हें काफी देर से भूख लगी थी। अरे मंगू सेठ, आपका मटन चुस्ता बड़ा लजीज और स्वादिष्ट बना था, मैं तो अपनी उंगलियां ही चाटती रह गई। अरे बहन जी, मांगू सेठ का मटन चुस्ता ही इतना स्वादिष्ट है जो पूरे गांव में मशहूर है। अजी, आप क्या कर रहे हो? पैसा दो और यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें आराम भी तो करना है। अरे हाँ, देता हूँ। अब तो तुम्हारा पेट भर ही गया ना, तो तुम्हें जल्दी रहेगी। इसके बाद वो लोग पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मंगू सेठ के ढाबे पर एक आदमी आता है और कहता है, अरे वो मंगू सेठ, तुम्हारा मटन चुस्ता कितने रुपए का है? अरे भाई, मंगू का मशहूर मटन चुस्ता आपको सिर्फ 200 रुपए प्लेट मिल जाएगा। अरे मांगू सेठ, आपका ये मटन चुस्ता का दाम आसमान छू रहा है। भला इतना महंगा मटन चुस्ता कौन बेचता है भाई? अबे वो तेरे को मटन चुस्ता खाना है या नहीं, अब फालतू में ऐसे बकवास ही करता रहेगा तू। हाँ, अरे मंगू भाई, मैं तो आपके यहाँ काम के सिलसिले में आया था, आप तो गुस्सा हो गए। मैं ये कह रहा था, क्या आप हमें अपने ढाबे पे काम पे रख सकते हो? अबे वो चल जा यहाँ से। हमारे ढाबे पर पहले से एक नौकर काम पर है, मैं तुझे नहीं रख सकता। उसकी ये बातें सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे मांगू सेठ, आपका नौकर कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अबे वो तुझे इससे क्या लेना देना, मैं तुझे अपने ढाबे पर काम पर नहीं रख सकता, चल जा यहाँ से। सोच लो मांगू सेठ, अगर आप हमें अपने ढाबे पर काम पर रख लोगे, आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा और आप जितना पैसा दोगे मैं उतना ही लूंगा। उस आदमी की ये बातें सुनकर मांगू सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है, मंगू सेठ, ये तो बहुत अच्छा मुर्गा मिला है। जहाँ मैं हार्दिक को 6000 रुपए देता था, इसे सिर्फ 3000 दूंगा और हमारा 3000 बच भी जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा ठीक है, जब तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो तुझे काम पर रख ही लेता हूँ, मगर हाँ, महीने का सिर्फ तुझे 3000 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, मैं अभी से ही काम पर लग जाता हूँ। 2 दिन बाद जब हार्दिक मांगू सेठ के ढाबे पर काम करने के लिए आता है, तो वो देखता है कि मांगू सेठ उसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। अरे सेठ जी, आपने ये क्या किया? हमारी जगह किसी और को काम पर रख लिया। ये आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा बेटा, अब तू मांगू सेठ को सिखाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो किया सब सही किया। वाह मांगू सेठ, आप तो बड़े धोखेबाज और लालची इंसान निकले। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ, जो तुमने मुझे धोखा दिया है, इस धोखे का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अरे हाँ, जा जा, तुझे जो करना है कर लेना,
वैसे भी तू क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। अरे मांगू सेठ, पहले तुम इस महीने का हमारा पैसा दे दो, फिर इसके बाद तुझे हम दिखाएंगे कि हम क्या उखाड़ सकते हैं और क्या नहीं। इसके बाद मांगू सेठ उसे पूरे महीने की तनख्वाह दे देता है और हार्दिक पैसा लेने के बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और हार्दिक जैसे ही घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसे कहने लगती है, अजी क्या हुआ, आज ढाबे पर काम नहीं था क्या जो आप इतना जल्दी आ गए? अरे रीना, जो होना था हो गया। अब तुझे क्या बताऊं मैं। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो मुझे दे दो, क्योंकि अब वो मांगू सेठ भी देखेगा कि हम भी क्या चीज हैं। अजी आप क्या कह रहे हो और करना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ ना। अरे रीना, उस लालची मांगू सेठ ने मेरी जगह किसी और को काम दे दिया और मुझे अपने ढाबे से निकाल दिया। इसीलिए मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ ताकि मैं उसका घमंड तोड़ सकूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं पैसा जरूर दूंगी और तुम अपना काम और अच्छे से करना। दूसरी तरफ मांगू सेठ का नौकर मटन चुस्ता खरीदने दुकान पर आया था। अरे ओ भैया, आपके यहाँ मटन चुस्ता का क्या रेट चल रहा है? मुझे 5 किलो मटन चुस्ता चाहिए। भाई हमारे यहाँ मटन का रेट 500 रुपए किलो है। अगर तुम 5 किलो ले रहे हो तो तुम्हें कुछ डिस्काउंट कर दूं ना मैं। अरे भाई, तुम्हारा मटन का रेट तो बहुत महंगा है। मैं तो सोचा 200 रुपए किलो तक मिल जाएगा, मगर आप तो 500 रुपए किलो बता रहे हो। अरे भाई, मैं जो 500 रुपए किलो वाला मटन दे रहा हूँ ना, वो एकदम फ्रेश और ताजा है। अगर तुम्हें 200 वाला चाहिए तो बासी भी ले सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर मांगू सेठ का नौकर अफसर सोचने लगता है, वैसे भी मटन चुस्ता हमें थोड़ी खाना है, बासी वाला ले लेते हैं और हमारा मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। अरे ओ भैया, तुम एक काम करो, जो कल वाला बासी मटन बचा है वही दे दो हमें। ठीक है भाई, मैं तुम्हें मटन तो दे रहा हूँ, मगर हाँ, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इसके जिम्मेदार तुम हो ना, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद मांगू सेठ का नौकर अफसर बासी मटन चुस्ता बनाकर अपने ढाबे पर बेचने लगता है। अरे आओ मेरी जान, आओ, एक बार मांगू सेठ का मटन चुस्ता खाओ, अगर अच्छा ना लगा पैसा एक्स्ट्रा ले जाओ। तभी उसके ढाबे पर मुखिया जी बाइक से आते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेटा, मुझे जल्दी से 10 प्लेट मटन चुस्ता पैक कर दो, क्योंकि आज हमारे घर हमारे दोस्तों की दावत है। मुखिया की ये बातें सुनकर अफसर अपने मन में सोचने लगता है, वाह यार अफसर, आज तो बहुत बढ़िया मुर्गा मिला है। इससे अच्छा खासा पैसा भी लेंगे और खूब मुनाफा भी कमाएंगे। अरे मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, आपको हमारे ढाबे पर एकदम बेहतरीन और स्वादिष्ट मटन चुस्ता मिलेगा। अभी मैं पैक करके आपको देता हूँ। इसके बाद अफसर मुखिया जी को मटन चुस्ता पैक करके दे देता है और मुखिया जी पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हार्दिक अपना मटन पाव का ठेला लगा दिया था और उसके ठेले पर कुछ ग्राहक मटन पाव खा रहे थे। और तभी उसके ठेले पर एक आदमी आता है और हंसते हुए कहने लगता है, अरे क्या हुआ हार्दिक भाई, मांगू सेठ ने आपको अपने ढाबे पर से हटा दिया क्या, जो तुम यहाँ पर मटन पाव बेचने लगे? हाँ भाई, उसने हमें काम से निकाल दिया, इसीलिए मैंने अपना मटन पाव का ठेला लगा लिया। बहुत अच्छा किया हार्दिक भाई, जो तुमने मटन पाव का ठेला लगा दिया। वैसे भी हमारा मटन चुस्ता खाते खाते मन भर गया था। अच्छा हार्दिक भाई, अब हमें भी जल्दी से 1 प्लेट लगा दो मटन पाव, क्योंकि हमें कहीं पर जाना भी है। इसके बाद हार्दिक उसे मटन पाव लगा देता है। मसालेदार मटन और नरम नरम पाव उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वाह यार हार्दिक भाई, इस बरसाती रात में तुम्हारा मटन पाव खाकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके बाद वो आदमी पैसा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय में हार्दिक का सारा मटन पाव बिक जाता है और वो खुशी खुशी अपना ठेला समेटकर घर जाने लगता है। दूसरी तरफ मांगू सेठ और उसका नौकर आपस में कुछ कह रहे थे। वाह रे अफसर, तूने तो पहले ही दिन में इतना तहलका मचा कर रख दिया और सारा का सारा मटन चुस्ता भी बेच दिया। तूने तो कमाल कर दिया रे। अरे सेठ जी, मैं तो आपको पहले ही बताया था कि आपका मुनाफा मैं खूब करवाऊंगा। हाँ रे, तूने तो सही कहा था। अच्छा चल घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। और हाँ, कल सुबह तू ढाबे पर थोड़ा जल्दी आना और मैं आराम करके आऊंगा। ये लोग बासी मटन चुस्ता बेचकर बड़े खुश थे, मगर इन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है।
अगली सुबह बारिश का मौसम बना हुआ था और बारिश भी हो रही थी और मंगू सेठ अपने नौकर के साथ ढाबी पर मौजूद था। तभी उसके पास मुखिया जी बाइक से आते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं, अबे वो मांगू सेठ का नौकर, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तो क्या समझता है मुझे बासी मटन चूस्ता बेचकर मुनाफा कमा लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तेरे वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई तुझे मालूम भी है? अरे मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ तो मटन चुस्ता एकदम फ्रेश और ताजा मिलता है। वाह बेटा वाह, चोरी भी करो और ऊपर से सीना चोरी। अभी तुम दोनों पैसा देते हो हमारा, या तुम दोनों का ढाबा ही बंद करा दूं मैं? अरे मुखिया जी, आप गुस्सा मत होइए। आप बताइए आपका कितना पैसा था, मैं तुरंत देता हूँ। हाँ, अब आया ना चूहा बिल्ली के पास। चल जल्दी से मेरा 500 निकाल। इसके बाद मांगू सेठ मुखिया जी को पैसा देता है और मुखिया जी पैसा लेकर अपने बाइक से चले जाते हैं। कबे तू कितना बड़ा पनौती है, तेरी वजह से मेरा अच्छा खासा ग्राहक भी चला गया और मेरे ढाबे पर कोई आ ही नहीं रहा। अगर आज ये पूरा मटन चुस्ता नहीं बिका तो तुझे काम से निकाल दूंगा, समझा कि नहीं? दूसरी तरफ मुखिया जी हार्दिक के ठेले पर उसका मटन पाव खा रहे थे। वाह भाई हार्दिक, तेरा तो मटन पाव नरम नरम और स्वादिष्ट भी है और मुझे इसके अंदर कोई गड़बड़ी भी नहीं लगी। अरे मुखिया जी, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से मटन पाव ले जा सकते हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ भाई हार्दिक, तू सही कह रहा है। अच्छा तो एक काम करना, आज शाम हमारे घर पे 10 लोगों के लिए मटन पाव तैयार करके हमारे घर पे दे देना। ठीक है मुखिया जी, आप बेफिक्र रहिए, आपको हमारे मटन पाव में कोई भी शिकायत और गलती नहीं मिलेगी। इसके बाद मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं, मगर ये सारी बात बगल में खड़ा मांगू सेठ सुन लिया था और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया भी जन्म लेने लगा। अरे बेटा हार्दिक, अब हम भी देखेंगे तू इस मांगू सेठ के शैतानी आइडिया से कैसे बचता है। इतना कहने के बाद मांगू सेठ हंसने लगता है, क्योंकि वो एक शैतानी चाल चल चुका था। उस रात मांगू सेठ चुपके से हार्दिक के ठेले के पास पहुंचा और उसके मटन पाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे क्या पता था कि मुखिया जी को पहले से ही मांगू सेठ पर शक था। इसलिए उन्होंने अपने 2 आदमियों को हार्दिक के ठेले के पास निगरानी के लिए लगा रखा था। जैसे ही मांगू सेठ मसालों में कुछ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जा मांगू सेठ। ये आवाज सुनकर मांगू सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ मुखिया जी, गांव वाले और उनके आदमी खड़े होते हैं। तो ये है तेरी असली औकात। पहले नौकर को धोखा दिया, फिर बासी मटन बेचकर लोगों की सेहत से खेला, और अब हार्दिक को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मुखिया जी की बातें सुनकर मांगू सेठ हकलाते हुए कहता है, नहीं मुखिया जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से इसे मसालों के डिब्बे में हाथ डालते देखा है। अब गांव वाले भी भड़क जाते हैं। ऐसे लालची आदमी को गांव में कारोबार करने का कोई हक नहीं। इसने सिर्फ पैसे के लिए सबको धोखा दिया है। डर के मारे मांगू सेठ के माथे पर पसीना आ जाता है। उसी समय उसका नया नौकर अफसर भी सच उगल देता है। मुखिया जी, बासी मटन खरीदने का फैसला मेरा नहीं था। सेठ जी ही कहते थे कि सस्ता माल लाओ ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। ये सुनते ही मांगू सेठ की सारी पोल खुल जाती है। अगले ही दिन पंचायत बैठती है। पंचायत फैसला सुनाती है कि मांगू सेठ का ढाबा बंद कर दिया जाए और जब तक वो अपनी गलती की भरपाई न करे, उसे गांव में कोई व्यापार करने की अनुमति ना दी जाए। उधर हार्दिक को मुखिया जी और गांव वालों का पूरा साथ मिलता है। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा मटन पाव का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। एक दिन वही मांगू सेठ हार्दिक के पास आता है और कहता है, हार्दिक, मैंने लालच और घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। हार्दिक मुस्कुराते हुए कहता है, माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता मांगू सेठ, लेकिन याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया धोखे से कमाए हुए 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। ये सुनकर मांगू सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम पर बने तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें।